सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान में एक ऐसा बिजनेस है जिसका माल हर रोज लाखों लोग यूज करते हैं, हर दुकान पर मिलता है, हर शहर, हर गली, हर मार्केट में चलता है और लोग बिना सोचे समझे रोज खरीदते हैं। क्या आपके पास 20 से 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है या शायद उससे भी कम? सोचिए, अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो किराना स्टोर से लेकर सुपरमार्केट तक हर जगह सप्लाई होता हो, जिसका डिमांड कभी जीरो नहीं होता और जिसमें रोजाना कैश सेल होती हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसी हाई डिग्री या कॉम्प्लेक्स स्किल की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी प्लानिंग, सही मशीन और मार्केट की समझ चाहिए। आज मैं आपको इसी हाई डिमांड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के बारे में बताने वाला हूं। यह बिजनेस है प्लास्टिक शॉपिंग बैग मैन्युफैक्चरिंग का। जी हां, वही शॉपिंग बैग जो हर दुकान पर कस्टमर्स को दिए जाते हैं। पाकिस्तान में रिटेल मार्केट का साइज बहुत बड़ा है और हर रोज हजारों टन प्लास्टिक बैग यूज होते हैं। अगर आप प्रोडक्शन लेवल पर काम करें तो ये एक स्टेबल और कंसिस्टेंट इनकम का सोर्स बन सकता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। स्मॉल लेवल पर अगर आप सेमी ऑटोमेटिक प्लास्टिक बैग मेकिंग मशीन लगाना चाहते हैं तो मशीन की प्राइस 18 से 25 लाख रुपए के दरमियान होती है, जो चाइनीज या लोकल ब्रांड पर डिपेंड करती है। इसके अलावा आपको रॉ मटेरियल के लिए इनिशियल स्टॉक रखना होगा, जो तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए का हो सकता है। वर्कशॉप का रेंट अगर आप कराची, लाहौर या फैसलाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में लेते हैं तो 40 से 80 हजार रुपए महीना हो सकता है। बिजली कनेक्शन इंडस्ट्रियल होना चाहिए, क्योंकि मशीन 15 से 25 किलोवाट लोड लेती है। रॉ मटेरियल में आपको पॉलीएथिलीन ग्रैन्यूल्स चाहिए होते हैं, जो लोकल मार्केट में 450 से 550 रुपए प्रति किलो मिलते हैं। क्वालिटी के हिसाब से एक एवरेज मशीन 1 घंटे में तकरीबन 40 से 50 किलो प्लास्टिक प्रोसेस कर सकती है। अगर आप 8 घंटे का शिफ्ट चलाते हैं तो 320 से 400 किलो प्रोडक्शन हो सकती है। अब रियलिस्टिक प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं। मान लेते हैं आप 350 किलो रोजाना प्रोडक्शन करते हैं। अगर रॉ मटेरियल की एवरेज कॉस्ट 500 रुपए प्रति किलो है तो आपका डेली रॉ मटेरियल कॉस्ट 175,000 रुपए होगा। इसी 1 किलो से तकरीबन 250 से 300 मीडियम साइज शॉपिंग बैग बनते हैं। मार्केट में ये बैग बल्क रेट पर 620 से 700 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकते हैं। क्वालिटी और प्रिंटिंग पर डिपेंड करता है। अगर आप कंजर्वेटिव रेट 650 रुपए प्रति किलो से सेल करते हैं तो 350 किलो की सेल 275 रुपए होगी। इस तरह ग्रॉस मार्जिन 22,500 रुपए डेली बनता है। अब इसमें से बिजली का खर्च निकालते हैं, जो तकरीबन 8 घंटे में 6 से 8 हजार रुपए हो सकता है। स्टाफ सैलरी अगर 3 वर्कर्स रखें तो महीना 75 से 90 हजार रुपए, जो डेली एवरेज 3,000 रुपए बनता है। रेंट और मेंटेनेंस मिलाकर डेली एवरेज 4,000 रुपए मान लेते हैं। टोटल डेली खर्च लगभग 15,000 रुपए हो गया। बाइटी हुआ 500 में से 15,000 माइनस करें तो नेट प्रॉफिट लगभग 37,000 रुपए रोजाना हो सकता है। महीने का अगर 26 वर्किंग डेज का हिसाब लगाएं तो तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए ग्रॉस प्रॉफिट और 7 से 8 लाख रुपए नेट प्रॉफिट पॉसिबल है। ये आइडियल सिचुएशन है जब ऑर्डर्स कंसिस्टेंट मिलते रहें। मीडियम लेवल पर अगर आप फुली ऑटोमेटिक हाई स्पीड मशीन लगाते हैं जिसकी कॉस्ट 40 से 60 लाख रुपए होती है तो प्रोडक्शन डबल या ट्रिपल हो सकती है। इस लेवल पर आप बड़े होलसेलर्स और सुपरमार्केट्स को डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं। प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बढ़ता है, लेकिन रिस्क और इन्वेस्टमेंट दोनों ज्यादा होते हैं। लोकेशन का बहुत अहम रोल है। आपका यूनिट इंडस्ट्रियल एरिया में हो, जहां बिजली स्टेबल हो और ट्रांसपोर्ट आसान हो। प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स की सप्लाई भी आसानी से मिल जाए। अगर आप मार्केट के करीब होंगे तो डिलीवरी कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट मार्जिन बेहतर रहेगा। मेंटेनेंस भी इग्नोर नहीं कर सकते। मशीन की रेगुलर सर्विसिंग जरूरी है, वरना हीटिंग एलिमेंट और कटर ब्लेड्स खराब हो सकते हैं, जिससे प्रोडक्शन रुक सकती है। हर महीने कुछ अमाउंट मेंटेनेंस के लिए साइड पर रखना चाहिए। रिस्क फैक्टर भी समझना जरूरी है। गवर्नमेंट पॉलिसीज प्लास्टिक के खिलाफ स्ट्रिक्ट हो सकती हैं। कुछ शहरों में प्लास्टिक बैग बैन भी होता रहता है, इसलिए बायोडिग्रेडेबल या रिसाइक्लेबल बैग्स की तरफ शिफ्ट करना फ्यूचर के लिए सेफ ऑप्शन हो सकता है। दूसरा रिस्क रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन का है। अगर ग्रैन्यूल्स महंगे हो जाएं और मार्केट रेट इंक्रीज ना हो तो मार्जिन कम हो सकता है। ये बिजनेस सीजनल नहीं है, लेकिन रमजान और वेडिंग सीजन में डिमांड बढ़ जाती है। ऑफ सीजन में ऑर्डर्स थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं होते। अगर आप स्मॉल लेवल से स्टार्ट करते हैं तो 25 से 35 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट में सेटअप हो सकता है। मीडियम लेवल के लिए 60 से 80 लाख रुपए तक का कैपिटल चाहिए होगा। प्लानिंग, मार्केट सर्वे और प्रॉपर बायर्स के साथ एग्रीमेंट करना स्टार्ट से पहले बहुत जरूरी है। याद रखिए, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मेहनत मांगता है। शुरू के महीने टफ हो सकते हैं। ऑन ऑर्डर्स लाना, क्वालिटी मेंटेन करना और कैश फ्लो मैनेज करना चैलेंज होता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहें, मार्केट को समझें और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज न करें तो ये बिजनेस आपको स्टेबल इनकम दे सकता है। फैसला आपका है। रिस्क हर बिजनेस में होता है,
लेकिन जो लोग प्लानिंग के साथ कदम उठाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। शायद आज जो आइडिया आप सुन रहे हैं कल आपका अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन जाए, और जब आप अपनी फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर अपना नाम लिखा देखें तो शायद आपको याद आए कि सब कुछ एक छोटी सी सोच से शुरू हुआ था।